सिखाऊं, उससे कहीं ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आपके दिमाग में इतने सारे हवाई जहाज जो उड़ रहे हैं उसको मैं पहले लैंड करवा दूं एक एयरपोर्ट पे, कि उसके बाद प्रिपरेशन सही से हो पाए, राइट। बहुत सारे डाउट्स एंड यस कंफ्यूजन हैं, और ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। बट अभी आपके लिए और जो क्लास मिस कर रहे हैं उनके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ कि लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि, क्या लग रहा है अभी कि कैंसिल हो जाएगा, राइट। 99% यहाँ स्टूडेंट को यही लग रहा है कि पोस्टपोन हुआ है तो कैंसिल भी होगा, राइट। नो सर। नो सर, नो सर, ऐसा भी नहीं लग नो रहा सर है। डर लग रहा है बस कि हाँ ओके, कि हो चैट ना में जाए। बताओ कि किसको लग रहा है कि ये कैंसिल नहीं होगा। यस, कैंसिल नहीं होगा, नो लिखो, सिर्फ नो लिखना है। ओके। दो लोगों का ही सिर्फ आया, ओके फरहीन, वाह। सब लोगों को लग रहा है कैंसिल नहीं होगा, राइट। यस सर। मुझे लगता है बोर्ड के बाद होगा। ओके, ये 3 दिन में आपका एग्जाम लेना है और 15 दिन चाहिए नेट को आपके रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए, या 15 दिन से 1 महीना, राइट। तो हमारे पास अभी बहुत सारे गैप हैं, लाइक अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अप्रैल, ठीक है। अगर अप्रैल, पूरा अप्रैल भी एग्जाम ना हो तो मई में अगर ले ले, लास्ट वीक ऑफ मई अगर ले ले एग्जाम, राइट, तो क्या जून में, लास्ट जून वीक में डिक्लेयर कर सकता है आराम से रिजल्ट, यस सर। यस राइट। सर। तो यस सर। अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं आपको एक ही चीज एडवाइस करना चाहूंगा कि पहले तो आप ये सोच लो कि जो अभी आपका क्लास, सॉरी, सिचुएशन टेस्ट को पोस्टपोन किया गया है, सिर्फ इस पे अगर हम चर्चा करें और इसी चीज को अगर हम समझें तो आप इसको एडवांटेज लेके चलो कि आपको एक ज़्यादा टाइम मिल गया है अपने आप को प्रिपेयर करने का, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है कि अगर आप 3 महीने में, जो मैंने लास्ट क्लासेज आपके साथ लिया था, लास्ट बैच जो हमारा, जो कि हमारा फर्स्ट बैच भी था, उसने 3 महीने में कंप्लीट किया था अपना नेफ्ट का सिलेबस, और एग्जाम के दिन किसी को ऐसा नहीं लगा होगा कि उसका कैट या गैट का प्रिपरेशन अधूरा है। गैट में थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन कैट का तो 100% सब श्योर थे कि उनका सिलेबस पूरा है, राइट। वैसे यस ही सर। अभी जो इफ एंड बट किसी के भी माइंड में है, अगर आपको लगता है, आई होप अभी भी होंगे 50% स्टूडेंट ऐसे हमारे साथ जिनको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ रह गया है, 10 तारीख को अगर एग्जाम होता है, 11 या 12 को होता तो, ठीक है। बट एडवांटेज ये है कि अब हमारा क्लास, हमारा सिचुएशन टेस्ट कब होगा ये हमें पता नहीं, लेकिन हम मान के चलते हैं कि ये पूरा अप्रैल तो नहीं होने वाला है, मतलब आपको एक्स्ट्रा 20 डेज मिलने वाला है, ठीक है। मुझे जो लगता है, मुझे जो मतलब मेरे हिसाब से जो है, ये कोई भी मैं डेटाबेस पे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि अप्रैल तक अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपको 20 डेज एक्स्ट्रा मिलते हैं। 20 डेज में आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, ज़्यादा अच्छा लाइक रिजल्ट दे पाओगे। जो आप 10 तारीख के एग्ज़ाम में अपेयर होते या 12 तारीख के एग्ज़ाम में अपेयर होते, उसमें जितना आप करने वाले थे उससे कहीं ज़्यादा आप अच्छा करोगे। एक एडवांटेज और है, ये याद रखिएगा कि जो अभी पोस्टपोन हुआ है ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस पोस्टपोन होने के कारण थोड़े से उनके बिहेवियर में, कैजुअल बिहेवियर वो अपने आप अपना लेंगे, राइट। कि चलो अब कब होगा पता नहीं, होगा कि नहीं होगा, अपनी मर्जी से टाइम, जो भी उनकी रूटीन या टाइम फ्रेम था ना, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। जो आपको नहीं करना है, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट डिजाइन कैरियर के, उनको ध्यान रखना है कि आपका जो टाइम टेबल आपने बना रखा था, डेली का रूटीन जो आपने सेट कर रखा था 10 तारीख के हिसाब से, उसको कंटिन्यू करेंगे, उसमें कोई भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए, जिससे जब भी एग्जाम हो आपका रिजल्ट और भी बेटर हो, ठीक है। क्लियर है ना। ये पॉसिबिलिटीज है, कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कैजुअल हो जाएंगे। आप लिखें यस या नो। आपको लग रहा है कि नहीं होंगे तो नो लिखो, लगता है कि हो सकते हैं तो लिखो यस।
चैट में। और ये चैट में क्यों करवाता हूँ पता है? ये आपका अटेंडेंस आपका मार्क होगा इसी के हिसाब से, कि अब मैं देखना चाहूँगा कि हमारे क्लास में कौन कौन से बच्चे इनरोल होते हैं, और अगर वो फेल किए ना तो मैं ये जरूर देखूंगा कि हमारे जो अटेंडेंस थे उसमें से वो बच्चे फेल हो रहे हैं या फिर बिना अटेंडेंस वाले। तो फिर आई हैव रिकॉर्ड कि भाई बच्चे आप करोगे नहीं प्रिपरेशन तो कहाँ से होगा आपका रिजल्ट, राइट। कभी मैं ये नहीं कहता हूँ बाकी कोचिंग की तरह कि हमारे साथ एडमिशन लेने का मतलब ये आपका रिजल्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप हमारे क्लास में नहीं आओगे, आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, आपकी चीज़ें रिव्यू नहीं होगी, आप हमारे टिप्स एंड ट्रिक या फिर जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उसको नहीं फॉलो करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो ओके, आंसर आया, यस सर, यस सर, ओके। एंड मे भी हो सकता है हम अपने को मेनली फोकस रखना होगा, ओके, हमें अपने पे फोकस रखना होगा, राइट। जो एक एडवांटेज है आपके लिए आप एज ए एडवांटेज लेके चलो, ठीक है। वर्स्ट टू वर्स्ट की मैं बात करता हूँ अब, कि मान लेते हैं कि इस बार कैंसिल हो जाता है, वर्स्ट टू वर्स्ट की मैं बात करता हूँ, तो क्या ये मेहनत बेकार जाएगा? No, नो sir. सर। कितने लोगों को लगता है? वैसे प्लीज कैमरा को ऑन कर लो, बाकी 2-3 लोग ही दिखते हैं मुझे, लगता है 2-3 लोगों का क्लास होता है। मैं अपने घर में बताता हूँ, पता है मैं ना 80 लोगों का मेरा बैच है, 30-40 लोग तो हमारे क्लास में होते हैं, और यहाँ पे तो सारे के ना एक एस लिखा हुआ है, एक गोलू का जी लिखा हुआ है, नैन्सी का एन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें लग रहा है ABCD हम पढ़ने आए हैं यहाँ पे, ओके। तो सीन ये है कि अगर नहीं भी होता है आपका सिचुएशन टेस्ट, तो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एक मटेरियल स्टडी सब्जेक्ट होता है। मटेरियल स्टडी में आपको ये सारे जो लाइक प्रैक्टिसेज हैं ये बहुत ही काम आएंगे। मेरे टाइम पे मैंने इतना प्रैक्टिस किया था कि एक्चुअली में मैंने जो बताया था ना, निफ्ट के अंदर आपको 10-12 सब्जेक्ट होते हैं हर सेमेस्टर में, ठीक है। हमारे टाइम पे तो होते थे, अभी पता नहीं कम है या ज़्यादा है, आई डोंट नो। बट मटेरियल स्टडी या फिर और बहुत सारे चैप्टर जो कि सॉरी चैप्टर में बोल रहा हूँ सब्जेक्ट, वो इजी हो जाता है अगर आपका इसमें अभी से स्ट्रॉन्ग हैंड है तो। मतलब एक नई चीजें आपको सीखने की और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके पास क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको करना है, एक प्लस पॉइंट होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें ना मेरे साथ बहुत ही अच्छा था, मैंने इतना प्रैक्टिस किया था कि मुझे लाइक वो 2-3 सब्जेक्ट तो मेरे लिए काफी इजी हो गया था। प्लस एक होता है विजुअल, सॉरी क्या होता है, विजुअल स्टडी, हाँ एक VS होता है, विजुअल स्टडी। विजुअल स्टडी में जो मैंने आपको थीम बोर्ड एंड मूड बोर्ड में बताया था, आपको याद होगा कलर थ्योरी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको पढ़ाए ना, तब आपको याद आएगा कि अरे आपने वो चीजें ऑलरेडी कवर कर रखी है जो निफ्ट के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। तो कभी भी मेहनत ना बेकार नहीं जाता, ये याद रखना। और ये मेहनत जो आप कर रहे हो ना, ये तो निफ्ट घुसते के साथ आपको लगने वाला है, मतलब ये इसका रिटर्न आपको निफ्ट में जाते के साथ दिखेगा। तो इसलिए ये सोच लो कि अगर कैंसल भी हो जाए, ठीक है, तो तब भी आपका ये मेहनत बेकार नहीं जाने वाला है। दूसरा चीज, एक और प्रॉब्लम है लोगों को, एक मिथ है जो कि हम लोगों ने ही क्रिएट किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने खुद ये चीज बताया था कि अगर आपका रैंक पीछे अभी गया होगा तो सिचुएशन टेस्ट में कुछ अच्छा करने पे आगे जा सकता है, राइट, मैंने बोला था। यस सर। ओके, यस सर। यस सर। इसका एक और एंगल है जो मुझे लगता है, मैं भी मतलब वो बात भी सही है, और अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको प्लीज ध्यान से समझना। ये जो बच्चे अभी सिलेक्ट हुए हैं सेकेंड राउंड के लिए, और जिनका नंबर आपको नहीं पता है कि आपने कितना स्कोर किया, ठीक है, तो ये तो आपको पता है ना, जितना जिसने मेहनत किया होगा उतना ही स्कोर भी किया होगा। और वो यस सर। मेहनत रातों रात नहीं किया होगा, उसके हैबिट में होगा वो मेहनत करना, या फिर उसके पैशन होगा उसको निफ्ट में जाने का। तो क्या वो बच्चे जो फिर से आते हैं आपके साथ एग्जाम देने, तो वो क्या लाइक सिचुएशन टेस्ट में आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो और वो क्या सोए हुए थे? वो भी तो कर ही रहे होंगे।
राइट। तो Yes, sir. बहुत ज्यादा Yes. भी नहीं है कि मतलब ये लगे कि यार मैं तो लुट गया, मेरा तो सिचुएशन टेस्ट में ना टॉप रैंक आ जाता अगर मैं सिचुएशन टेस्ट देता तो, ठीक है, ये भी नहीं होने वाला था। हाँ, मोर और लेस थोड़ा सा अप एंड डाउन आता, ऑब्वियसली आता। मैंने एग्जांपल भी दिया था अपने फ्रेंड का, जो दो फ्रेंड थे, एक का पहले हो गया था और दूसरे का जब ओबीसी का आया था 2008 में, तब उसको कॉल लेटर आया, और बाद में जब फाइनल रैंक आया था, तो जो बाद में ओबीसी वाले को आया था ना, उसका रैंक ज्यादा अच्छा आ गया इन कंपैरिजन ऑफ जो पहले से लाइक रिजल्ट अनाउंस हो चुका था जिसका, राइट। तो ये एक ग्रेट एग्जांपल है आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। बट अगेन, अगर नहीं भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक आप इसमें कोई भी चीज, वैसे नैन्सी से लाइक मैं थोड़ा खुश हूँ, जब इसने मेरे को आंसर किया था आज सुबह ही मैं देख रहा था कि इतने लोगों में कोई भी पॉजिटिव आंसर देता है कि नहीं। एक्चुअली में नैन्सी ने वो आंसर किया था कि इसमें लाइक जो पॉजिटिव चीज है ना, आपको सिर्फ वो ध्यान देना है हर एक चीज में, हर एक इवेंट में, हर एक डिसीजन में, हर एक स्टेप पे, हर चीजों के दो एंगल होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, राइट। तो मेरे स्टूडेंट को मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि हर एक निगेटिव चीज में भी एक पॉजिटिव चीज खोजने की कोशिश करो। अगर आपका पोस्टपोन हुआ है तो आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, आपको ज्यादा टाइम मिल रहा है अपने आप के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। जब तक प्रैक्टिस पूरी नहीं होगी, जब तक आइडिया जनरेट नहीं होगा, तब तक आपको निफ्ट अगर सिचुएशन टेस्ट हो भी जाता तो वो मजा नहीं आता, जब मजा आता है जो हमें पूरा प्रैक्टिस करके एकदम कॉन्फिडेंट हो जाने पे कि नहीं अब मैं जो करूँगा वो अच्छा ही होगा, राइट। जो लाइक जो फीलिंग आपको आई थी ना, लाइक कैट एंड गैट पेपर देने पे, वो फीलिंग आई होप, वो फीलिंग अगर आती है किसी को भी इस 10-11 तारीख को आती, तो अगेन इसका मतलब है कि उसका प्रिपरेशन पूरा है। लेकिन मुझे पता है कि निफ्ट ने लाइक 15 दिन का आई थिंक टाइम दिया था आप लोगों को, राइट। Yes, sir. और ये चीजें मतलब थोड़ा सा Sir. ऑब्वियस भी था कि 15 दिन का ही टाइम मिलता है, ठीक है। लेकिन अब मान के चलो अब आपको 1 महीने का या 1.5 महीने का टाइम मिल चुका है। अभी अगर एग्जाम होगा तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ ही होगा, मुझे जो लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप 20 डेज एक्स्ट्रा मान के चलो, और 20 डेज में आप प्रैक्टिस वैसे ही करो, दिन रात आप लगा दो। और जो मैंने दो प्रोजेक्ट बना के आपको दिखाया था, एक फूड ट्रक का और एक स्टेज रैंप शो का, राइट। तो इन दोनों में एक खास बात ये थी कि प्लेन पेपर पे ड्राफ्ट बनाना सीखो, ठीक है। जैसे मैंने क्यों बताया था क्यूब बनाना और लाइक अदर शेप बनाना, क्योंकि हर एक चीज का पैटर्न प्लेन पेपर पे होता है, उसको विजुअलाइज करना सीखो। जैसे ट्रक का छत से लेकर पूरा बॉडी, और अगेन दूसरा पार्ट भी, भले ही आपका A4 साइज पे अगर आप सारा कुछ निकाल लो तो मॉडल इतना सा दिखेगा, छोटा सा दिखेगा, बट एक्चुअली प्लानिंग तो हो रही है ना। चलो ठीक है, हमें बड़ा बनाना है तो हम आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट अलग अलग पेपर पे बनाएंगे, राइट। बट आपको दो पेपर में एक ट्रक बन जा रहा है जस्ट बिकॉज कि आपकी कटिंग एंड प्लानिंग क्लियर है, एक ट्रक का पैटर्न कैसा होगा वो क्लियर है, राइट। ओके ओके, क्वेश्चन है मैडम, मैडम ये सर हैं कि सिचुएशन टेस्ट का डेट कब आ सकता है, टेस्ट का डेट। ये तो सॉरी मैं झूठ बोलूंगा नहीं कि मुझे पता है या मैंने कुछ खुफिया सूत्रों से पता किया है, सॉरी। मुझे एक्चुअली में कोई आइडिया नहीं है इसका। जो डिसीजन कल लिया गया है कि इसको पोस्टपोन करना है, तो इतना एक्टिव तो हमारा इंस्टीट्यूट भी नहीं है कि ये बता दे कि भाई अब लेना कब है। पहले उनको थोड़ा टाइम दो, समझने दो डेटा। और ये हुआ क्यों है ये आप सबको पता है कि कोविड का जो रेशियो है, जो लाइक पेशेंट का जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, और सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके का रिस्क ले, खास करके स्टूडेंट सेक्शन के लिए, राइट। इसलिए एक बेटर है आप लोग इसको पॉजिटिवली लो, प्रैक्टिस करते रहो। और बहुत सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने से ज़्यादा जो मैंने आपको बताया है कि आप ऐसे सोचो कि एक फूड ट्रक बनाना है, फूड ट्रक की जगह एक नया कार बनाना है। बहुत लोगों का इंटरेस्ट होगा भी यहाँ पे
प्रोडक्ट डिजाइनिंग में, राइट। तो अगर आपको एक कार बनानी है तो वो कार को कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इवन मैंने संजय सर का मॉडल आप लोगों के साथ शेयर किया है आज, फूड ट्रक का। आपने Yes, देखा है sir. कि यस छोटी छोटी बहुत डिटेलिंग अच्छा उन्होंने है। बनाई Yes, है। sir. बट आज किसने एक और अच्छा बनाया था, ऑटो वाला, अंजलि थी, कौन था पता नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड, कौन था? अंजलि जैन। Sir, अंजलि मैंने जैन ना, ओके, अंजलि जैन ने बनाया था, वो भी काफी क्यूट था। और मुझे ना एक्चुअली में दूर से देखने पे लाइक एक इंसान जो उसके अंदर था, उसने ये शायद लाइक 2D में बनाया, फ्लैट चिपका दिया है ना यस सर, अंजलि, यस सर। बट वो एक्चुअली में नहीं लग रहा है। Yes, मतलब sir. मुझे लग रहा था, अच्छा लगा मुझे देख के ना, अच्छा फील आया। अगर मैं होता लाइक फैकल्टी तो मैं इसको पूरे मार्क देता, क्योंकि कॉन्सेप्ट मुझे जानना था। पूरे मार्क नहीं देता, सॉरी अंजलि, तुमने सोलर पैनल का जो जगह है वो यूज नहीं किया, तुम चाहते तो और यूज कर सकते थे। इससे क्या होगा तुम्हारा प्लस पॉइंट, कि इससे ये तुम बता सकते हो कि उसके लिए आप ऑटो के लिए भी आप एनर्जी, पता है वो ऑटो कैसे चलता है? बैटरी से चलता है। यस सर, बैटरी से। तो वो बैटरी चार्ज करने के लिए आपको थोड़ा सा तो बड़ा सोर्स देना पड़ेगा उसको एनर्जी का, तो Yes, sir. वो आपको देना चाहिए, ठीक है। प्लस उसके अंदर जो यूज हो रहा है लाइक गैस, इंडक्शन, इन सब के लिए भी आपको एनर्जी देना है, राइट। तो इस तरीके से आप सोलर पैनल आपको ज्यादा इंस्टॉल करना चाहिए था। और जो आपने Okay, इंस्टॉल sir. किया सोलर पैनल, आपने पता नहीं, मुझे बहुत अच्छे से नहीं दिखा वो विजुअल। सोलर पैनल पे ना एक टेक्सचर होता है, लाइक छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्स बने होते हैं, यस सर। बहुत लोगों ने बनाए भी थे इससे पहले वाले मॉडल में। तो वो सारी डिटेलिंग ना आपको देनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि सोलर पैनल है। अब एक प्लेट रख दे काला सा वो छत पे, तो ये तो नहीं पता चलेगा कि ये लाइक सोलर पैनल है कि नहीं है। हाँ, अलग बात है कि अगर आपके पास टाइम की कमी है और फीचर्स भी दिखाने तो दिखा सकते हो, बट अगेन आपकी थोड़ी कम डिटेलिंग के कारण आपके नंबर तो जरूर थोड़े कम मिलेंगे। अगर आप पूरी डिटेलिंग करोगे जिससे लेवल डालने की जरूरत ना पड़े, या एकदम समझ में आ जाए देख के कि ये सोलर पैनल है, और फिर भी लेवल कर दो, लेवल तो फिर भी कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक मॉडल है, ठीक है। और मॉडल में आपने क्या क्या इंस्टॉल किया है, क्या क्या चीज़ें फीचर्स में डाली है, उसको लेवल करने में सबसे आसानी होती है, और फैकल्टी को भी जज करने में काफ़ी आसानी होती है, राइट। तो ये कंफ्यूजन Yes. क्लियर हो गया कि सिचुएशन टेस्ट अभी तो कैंसिल हुआ नहीं है, सिर्फ पोस्टपोन हुआ है। पोस्टपोन होने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपके टाइम एंड रूटीन में कोई भी चेंजेस नहीं लाने, आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है जैसे करते रहना है। वर्स्ट टू वर्स्ट अगर कैंसिल भी हो जाता है तब भी आपको इस चीज़ का एडवांटेज निफ्ट में जाने के बाद तो मिलेगा ही, ठीक है। साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट एंड लाइक डिजाइन का जो सोचने का जो आप निफ्ट में जाके प्रैक्टिस करोगे वो अभी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो आप मान के चलो आप निफ्ट जा रहे हो, बी कॉन्फिडेंट कि आपका निफ्ट में होने वाला है। ऐसा अगर आप सोचोगे तभी आपका होगा। आई थिंक द सीक्रेट वीडियो सब लोगों ने देख रखा होगा। ये जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपके साथ वैसा होता ही है। होता है। अगर आपने निफ्ट के बारे में सोचा ही नहीं होता तो आज हम लोग बात ही नहीं कर रहे होते निफ्ट के बारे में, या फिर निफ्ट के फर्स्ट पेज को भी आप क्लियर नहीं करते अगर फॉर्म ही नहीं भरा था तो, राइट। और बहुत सारे के पापा मम्मी का परमिशन नहीं था फिर भी उन्होंने फॉर्म भरा कि चलो लेट्स सी, देखते हैं होगा। पापा मम्मी बहुत लोग के ये भी सोच रहे होंगे होगा ही नहीं तो अपने को टेंशन ही नहीं है कि इसको समझाने का, पहले जानने दो, होगा तो देख लेंगे। अब क्या है कि अब हो गया तो पापा मम्मी भी पॉजिटिव हो गए कि ओके हमारी बेटी में दम है, लाइक निकाल लिया, जो बोला वही करके दिखा दिया। अब आपसे ज्यादा आपके मम्मी पापा के सपने हो गए होंगे कि बेटी फैशन डिजाइनर बनेगी, राइट। ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही कुछ हुआ था, और मैंने जितने लोगों को भी देखा था उन लोग के साथ भी सेम कहानी है। आज भी डिजाइनिंग वह उतना ही पिछड़ा है जितना पहले था, पेरेंट के नज़र में, हमारे नज़र में तो नहीं। बट पेरेंट के नज़र में आज भी उतना ही स्ट्रगल है हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए जितना हमारे टाइम पे हुआ करता था। हमारे टाइम का मतलब आप समझ रहे हो ना, 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, या 12 साल, ओके 12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, राइट। Yes, तो sir. क्लियर है सबको ये यस सर। प्रॉब्लम? यस सर। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा ना? नो सर। No. प्रैक्टिस में कोई भी लाइक ढिलाई या कैजुअल बिहेवियर नहीं आने वाले, आई होप। अगर आता नहीं है सर। तो अगेन आप
उन लोगों को चांस दे रहे हो जो आपसे कम नंबर लाए थे, ठीक है। अगर ऐसा मन में आता है या अगर आपने लाइक टीवी देखने और समोसे खाने में अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, तो आप समझ जाना कि आपका जो जगह है, आपका जो रैंक है, उसको कोई पीछे करके उस रैंक पे कोई बैठ रहा है, ठीक है। ये क्यूरियोसिटी हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। टीवी देखना, समोसे खाना सब कुछ ठीक है, अपने टाइम पे होना चाहिए, उस टाइम के अंदर ही होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो ना, टाइम पास नहीं करना है किसी भी तरीके से। इवन मैं भी भाग भाग के आता हूँ कि आप लोगों को कोई क्लास मिस ना हो, फिर भी कल मिस हो गया था क्योंकि वो मेरे हाथ में रहा नहीं फाइनली कंडीशन। तो लेकिन मेरी भी क्या प्रैक्टिस यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अवेलेबल करवाऊँ। एक चीज़ मैं चेंजेस लाऊंगा, अब मैं रोज़ क्लास नहीं लूँगा, अब मैं फिर से ऑल्टरनेटिव क्लास लूँगा जिसमें आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओ और कम कंफ्यूजन क्रिएट हो, क्योंकि कंफ्यूजन तभी होता है जब प्रैक्टिस कम होती है, राइट। यस सर। बाकी मैं अपने तरफ से हर एक क्लास में एक नया चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा और आपको पूरी टाइम दे रहा हूँ, एक दिन गैप दे के, कि आप उस चीज़ को घर पे प्रैक्टिस करो। होता क्या था अभी तक, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी थी इसलिए मैंने डेली वाइज कर दिया था, और आई थिंक हम लोगों ने अचीव भी कर लिया था। 10 क्लासेज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जो कि बाकी लोगों का फाइनल था, राइट। अभी आपको लगता है कि कोई भी कोचिंग बोल दिया होगा कि नहीं सिचुएशन टेस्ट अभी लाइक पोस्टपोन हो गया, तो हम 10 क्लासेस को 20 क्लासेस में कन्वर्ट करने वाले? नो सर, किसी ने नहीं कहा अभी। किसी ने भी नहीं कहा होगा। जिसने 1 रुपया भी लिया होगा ना, उसने कभी वो बोल नहीं सकता, राइट। उसका सिर्फ यही कारण है कि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, उनको सिर्फ बिजनेस से मतलब है, ठीक है। आपका रिजल्ट हो चाहे ना हो, नहीं होगा तो फिर आपको एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ढकेल देंगे, ठीक है। उनका मार्केटिंग पर्सन बन गया और फिर से आपसे पैसे कमा लेंगे, मतलब आपसे तो नहीं कमाएंगे बट उस इंस्टीट्यूट से जरूर कमा लेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट था आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने का। अभी जब तक सिचुएशन टेस्ट नहीं होता, जब तक सिचुएशन टेस्ट का क्या मैं बोलूँ, सिचुएशन टेस्ट की मैं बात ना करूँ, मैं बात करता हूँ जब तक आपका निफ्ट में नहीं होगा तब तक हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, तब तक क्लासेस चलती रहेगी। और उसके बाद अगर आप लोगों में डिजाइनर वाला एटीट्यूड नहीं आता है, लाइक गंदा एटीट्यूड, अच्छा वाला आए तो अच्छी बात है, तो तब भी हम लोग संडे को एक बार निफ्ट में जाने के बाद भी मिलेंगे, क्योंकि आप लोग उस कॉलेज में जा ओके रहे हो, सर। इस कॉलेज में मैं जाके निकल चुका हूँ 8 साल पहले, राइट। तो तब यस भी सर। कनेक्टेड रह सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। एंड अगेन दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट बिकॉज मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि एक एफडीसी इज नॉट एक जस्ट एक कोचिंग, इट्स अ कम्युनिटी, की हम लोग एक कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहे हैं कि हर एक डिजाइनर एक दूसरे को सपोर्ट करे, चाहे वो किसी भी सेंटर पे हो। आज जाके लाइक 4 साल बाद जब आप पास आउट हो पाओगे, हो जाओगे, राइट, तो हमारे पास एक कम्युनिटी होगा आप लोगों का, जो आने वाले लाइक नेक्स्ट जो बैच होंगे उनको उनके प्लेसमेंट के लिए आप एक सपोर्ट बनोगे, राइट। जैसे आज के लिए आप लोगों के लिए अब बोला जाएगा कि किसी किसी के भी दिमाग में आया होगा जस्ट कि हमारा कौन सपोर्ट होगा, राइट। हम तो अगले साल के लिए सपोर्ट हो जाएंगे, हमारा कौन होगा, राइट। तो डोंट वरी, हमारा जो बैच है नेक्स्ट कोलकाता 2008 से 12, जो मेरा बैच है, उस बैच में मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, जो अभी सारे स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का वो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट, ये दोनों सपोर्ट मेरे एंड से होगा, डोंट वरी। इसलिए हमें एक लाइक मेरा जो इंटेंशन यही है कि हम लोग एक लाइक लार्ज कम्युनिटी बनाएंगे, जो भी पास आउट होंगे हमारे नेट से वो आने वाले बैच को सपोर्ट करेंगे, राइट। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार आपने किसी को सपोर्ट किया और आपकी जॉब आपकी कंपनी से छूट जाती है, तो वो जूनियर के कंपनी में अगर कोई अच्छा खासा रिक्रूटमेंट हुआ ना, तो सीनियर पोजीशन पे, तो वो आपको जरूर कॉल करेगा या आपको जरूर रेकमेंड करेगा, जस्ट बिकॉज कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है एंड वो रेकमेंड कर रहा है आपको, आपके उसके इम्प्रेशन पे। तो बॉस आपका लाइक जो भी कंपनी का ओनर होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है जॉब मिलना, क्योंकि एक रिकमेंडेशन उसके तरफ से आ रही है जिसका ऑलरेडी एक अच्छा रेपुटेशन बना हुआ है उस कंपनी में, राइट।
तो इस तरीके से इंडस्ट्री वर्क करती है। जो जितना ज़्यादा कनेक्शन में रहता है उतना ज़्यादा उसका लाइफ सिंपल होता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बट ये इंडस्ट्री बहुत छोटी है। दुबई में हमारे लाइक लैंडमार्क कंपनी में इतने सारे निफ्ट कोलकाता के भरे पड़े हैं ना, तो कभी कभी तो हमें ये लगता था कि हम निफ्ट लैंडमार्क नहीं जाके निफ्ट कोलकाता आ गए। इतने सारे जूनियर सीनियर बैचमेट, मेरे खुद के बैचमेट हमको लगता है 4 से 5 हैं दुबई के लैंडमार्क में, राइट। तो इवन अगर मैं अरविंद मिल की बात करूं तो अरविंद मिल में भी हमारे बहुत लाइक 2 से 3 कांटेक्ट पर्सन है, जो एक मैनेजमेंट में है, एक डिजाइन हेड है और एक मर्चेंडाइजर हेड है। तो समझ रहे हो कि हर एक ऐसी कोई भी कंपनी उठा के बता दो, उसमें मैं 3 से 4 बंदे निकाल दूंगा मेरे कॉन्टैक्ट के, राइट। तो ये कैसे हुआ, एक अच्छा गुड टर्म बनाने से। तो ये टर्म हम लोग आपस में भी सीखेंगे कैसे बनाते हैं,